आपको अगर फेलियर से डर लग रहा है, आप सुबह जब उठ के वो अफर्मेशन करेंगे कि आई एम अ पावरफुल बीइंग, पास्ट इज पास्ट, दिस इज अ न्यू बिगिनिंग, सक्सेस इज सर्टेन फॉर मी, तो आप इसको विजुअलाइज भी करेंगे कि आप गए, आप एग्जाम दे रहे थे, एग्जाम देते समय आप बिल्कुल काम थे, आपकी कैपेसिटी हाईएस्ट थी, आपको सब कुछ आता था, यू विजुअलाइज दैट एवरी मॉर्निंग, करेक्ट, एंड फिर आपने सब कुछ बहुत अच्छे से लिख लिया, यहाँ तक कि आप विजुअलाइज करो कि आपको रिजल्ट मिला एंड यू हैव डन सो वेल, डू दैट प्रोग्रामिंग हियर एवरी सिंगल डे। परफॉर्मेंस पे इफेक्ट आएगा वो तो सर्टेन है, लेकिन सबसे पहली बात जो सर्टेन है, आपका फेलियर का वुंड खत्म हो जाएगा, ये जो चोट है ना, ये जो चोट है ये खत्म हो जाएगी फॉरएवर, दैट्स सर्टेन। तो सुबह 5 मिनट, रात को 5 मिनट, दैट शुड बी योर लास्ट थॉट बिफोर गोइंग टू स्लीप। ये बहुत ध्यान रखना है कि सोने से पहले आपकी आखिरी थॉट क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फिर दिन में हर 1-2 घंटे के बाद 1 मिनट, एंड हर टाइम खाना खाने से पहले। यू नो, खाना अगर हम देखते हैं ना, खाना हम प्रसाद लेते हैं, सबको प्रसाद बड़ा इंपॉर्टेंट लगता है। सो व्हाट इज देयर इन अ प्रसाद? प्रसाद इज समबडी हैज एनर्जाइज्ड योर फूड फॉर यू। तो हम मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद में जाते हैं, प्रसाद लेते हैं। सो समवन टुक हलवा, समवन टुक फ्रूट और समथिंग एंड prayed and put high energy words in that. And जब हम वो high energy words खाने में डले होते हैं and उसको हम खाते हैं, हमारे मन पर उसका असर होता है। बट हम प्रसाद खाते हैं इतना सा, बाकी हम चीजें जो खा रहे हैं उसमें तो बहुत सारी एनर्जीज हैं, तो हम अपने सारे खाने को प्रसाद में कन्वर्ट करते हैं। So energize your food and everyone needs to take care, all children but everybody, don't watch TV while eating your food, क्योंकि whatever you're watching on TV or on your phone while you're eating, then that's the affirmation that's going into the food. अब आप बैठ के वायलेंस की कोई मूवी देख रहे हैं, आप कोई सीरियल देख रहे हैं, आप कुछ भी देख रहे हैं या आप ऐसे ही कर रहे हैं, उसका जो क्वालिटी है वो एनर्जी विल गो इनटू द एनर्जी ऑफ व्हाट यू ईट एंड ड्रिंक, एंड देन अगेन दैट विल हैव एन इफेक्ट ऑन योर माइंड। सो फूड विदाउट टेक्नोलॉजी, बिकॉज हम ऐसे बात करते हुए खाना खा रहे हैं, टीवी देखते हुए खाना खा रहे हैं, even looking into your phone while you're because eating, then your mind is consuming a lot of different energy. Food is not just for the body, food is for the mind. So we have to take care. 10 seconds pause before eating, energize your food before eating with your affirmation. जो आपने affirmation बनाई, अगर आप हर बार बोलोगे ना खाना खाने से पहले, 10 days के अंदर अंदर that will be your state of mind. In fact, less than 10 days. Correct. If you say it every single time before you eat your food, and अगर और ज़्यादा easy करना है, then every time, even before you have your glass of water or your milk or your tea, coffee, because water absorbs vibration. Correct. Because everyone uses internet, just go and Google water memory. It's very scientific. Water memory. पूरा explain किया हुआ है. How every molecule of water absorbs the vibrations. तो पानी पीते हुए भी 10 seconds रुक के उस पानी को भी high energy करके पी लो. Within a week, your thought process will change for that one specific thing जिसका आपने affirmation बनाया. Great. For symptoms of depression, if you're feeling low for more than 15 days at a stretch, एक है कि थोड़ी देर low feel किया, ठीक हो गए, that's not depression. Correct. If you're feeling low for 15 days at a stretch without any specific reason in your life, मतलब आपके जीवन में कोई बात नहीं हुई है, there is no trauma in life, but you're feeling low without a reason for more than 15 days, you need to talk to somebody. आपको बात करनी ही है. Please do not suffer and do not prolong it. क्या होता है, हमें ऐसा लगता है हम ठीक हो जाएंगे, हम ठीक हो जाएंगे. घर में बड़ों को भी लगता है ये ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे. हाँ, बट क्या फर्क पड़ता है अगर हम जाके किसी से, डॉक्टर से बात कर लें, डॉक्टर यही बोलेगा ना, नहीं आपको कुछ नहीं है, आप थोड़ा सा ये करो, आप ठीक हो जाओगे. एटलीस्ट वी रूल इट आउट. हम रूल आउट करें उस चीज को, लेकिन हम नहीं बात करते, हम किसी को नहीं बताते, तो वो बढ़ता जाता है. इट्स लाइक 99 फीवर पे ही चले जाओ ना. व्हाई टेक इट टू 100, 102, 103, क्यों लेके जाना है? द लेटर यू गो टू अ डॉक्टर, द लॉन्गर यू हैव टू टेक अ मेडिसिन. दिस इज अ सिंपल इक्वेशन. जितना लेट आप मेडिसिन शुरू करेंगे उतना आपको ज्यादा टाइम लेनी पड़ेगी. इट्स जस्ट अ मेडिसिन, यू नो. इतनी सारी हम दवाइयां खाते हैं दूसरी, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है. अगर मन ठीक नहीं तो हम बाकी काम कैसे करेंगे ठीक से? सो वन इज इफ यू आर फीलिंग लो. सेकेंड इज आपका बाहर जाने का मन नहीं कर रहा, आपका किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा. समवन कैन बी इंट्रोवर्ट बाय नेचर
दैट इज डिफरेंट। लेकिन अगर वो आपकी नेचर नहीं थी और अब आप वैसे हो गए कि आपको कोई आपको बोले यहाँ चलो, नहीं मेरा मन नहीं है, ये कर लो, नहीं मेरा मन नहीं है, तो यू डोंट फील लाइक इंटरैक्टिंग, यू डोंट फील लाइक गोइंग आउट, दैट्स अ सेकंड सिम्टम। थर्ड, आपको नींद कम आ रही है या नींद बहुत ज्यादा आ रही है, you don't feel like waking up only, because sometimes if the mind is not in a good state, you don't want to face the world, so you prefer to sleep. So oversleeping, yeah, not being able to sleep and not being able to eat your normal diet. Okay. So low feeling, not wanting to go out, meet people, sleep cycle affected, or diet, eating habit affected. ये चारों symptoms है, and अगर इसमें से कुछ भी है, तो you definitely need to see a therapist. Definitely, don't wait till your exam time or something. Definitely see. And थोड़ी सी दवा वो खा लो, and साथ में फिर आप अपनी emotional healing करना शुरू करो. That is your emotional nourishing. So हम सबको यही कहते हैं कि हर रोज कम से कम 15-20 मिनट, 15-20 minutes daily, consume good content. That's where spirituality comes into life. Which means हर रोज सुबह आप ऐसा कुछ सुने, पढ़ें, देखें जो आपको powerful बनाता है. So like how I do this TV program which is called Awakening. So it's just a 20-25 minutes program. Now too it's on YouTube also. Earlier it was only on television. So a lot of people were listening to it on a daily basis. We didn't even realize it will create this impact. But so many people came out of depression, solved divorce issues, some were thinking of suicide, only because उन्होंने अच्छा कुछ consume कर लिया. Wow. Just 20 minutes daily consume कर लिया, हमारा ये ठीक हो गया, हमारा ये, it's just diet. That's it. वो diet सही लेनी है. तो 15-20 मिनट रोज अपने लिए रखना है. And as a student अगर आप सुबह नहीं कर सकते कोई बात नहीं, आप शाम को कर लो, लेकिन 15-20 मिनट कुछ भी जो आप चूज करो, अच्छा वाला अंदर डालो. Purpose of your life is not in what you are doing. Purpose of your life is in how you're doing what you're doing. That's interesting. Purpose of life means कि आप जो कर रहे हैं वो आप राइट एनर्जीज के साथ कर रहे हैं, आप खुश होकर कर रहे हैं और आप सबको खुशी दे रहे हैं अपने आसपास. यू आर एंजॉयिंग योर लाइफ. एंजॉयिंग योर लाइफ नॉट इन व्हाट यू आर डूइंग, एंजॉयिंग इन योर लाइफ इन हाउ यू आर बीइंग व्हाइल यू आर डूइंग. तो हमने क्या सोचा, सपोज समबडी वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर, लेट्स से, सो वो ये सोचता है कि जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगा देन आई विल बी हैप्पी. सो माय पर्पस ऑफ लाइफ इज दैट आफ्टर, nothing is going to be after you do something. It is you are in that state of mind while you are doing. Correct. तो अगर आप सही सोचते हैं, सही सही ethics, सही value system, सही principles by which your emotional health is good, then in your every action and interaction, you're radiating very beautiful energies around you. So people around you get energized in your presence because you are that. That's a leadership quality. And leader not by position, leader just by who you are inside here. You are able to empower people around you. Correct. Because you carry that vibration in your life. And that you'll see your purpose of life, that just by being who you are, you become instrumental in changing a lot of other people's lives. So आप अपनी जीवन को enjoy करते हैं. It does not depend on what you are doing. Someone could be doing a simple thing like cleaning this room every day. वो सिर्फ इस रूम को साफ कर रहे हैं. एंड हो सकता है वो 20 साल से सिर्फ इस रूम को साफ कर रहे हैं. यू कैन कॉल इट द मोस्ट बोरिंग थिंग टू डू, लेकिन अगर वो खुश है अंदर तो वो अपनी लाइफ को तो बहुत एंजॉय कर रहा है. एग्जैक्टली. समबडी एल्स कैन से मैं तो फ्रस्ट्रेट हो गया ये कर करके. सो व्हाट वी आर डूइंग डजंट अफेक्ट आवर माइंड, आवर माइंड अफेक्ट्स व्हाट वी आर डूइंग. तो अपने मन का ख्याल रखें. आप जो भी करेंगे ना, यू विल फाइंड दैट एज योर पर्पस ऑफ लाइफ. लेकिन यू हैव टू बी राइट हियर. ये बहुत, अदरवाइज लोग वो कर रहे हैं जो वो चाहते थे. A lot of people are doing what they wanted to do, but if they've not taken care here, they are doing, but they're not in the best state of mind inside. Correct. So then they are not really enjoying their life. They may be successful in their achievements, but happy, healthy and harmonious relationships, success complete करना है. Success cannot be only in your achievement. Correct. Happy mind, healthy body, harmonious relationships, then good at work. 4, then you're successful. See, आपके रिश्ते यहाँ से बनते हैं. Relationships are not here. Relationships are here. Relationship is not what you and me are speaking to each other. Relationship is not about what you and me are doing for each other. Relationship is what I'm thinking about you.
Correct. That's energy that I radiate to you. Then relationship is what you think about me. That's energy which radiates to me. Yeah. अगर हमारी सोच एक दूसरे के लिए अच्छी है, हमारा रिश्ता हमेशा अच्छा होगा. लेकिन आज हमने सोच पर अगर ध्यान नहीं दिया, अब सपोज सिबलिंग, ठीक है, ये सिबलिंग है, अगर अंदर ही अच्छा नहीं सोच रहे, कभी कभी, नॉट ऑलवेज, कभी कभी थोड़ा जजमेंटल, थोड़ा क्रिटिकल, थोड़ा कंपैरिजन, पेरेंट्स तो आपको बाद में कंपेयर करेंगे. पहले आप चेक करो कि आप अपने आप को तो नहीं अंदर कंपेयर कर रहे. सटल कंपैरिजन तो वहां चेक करना है. पेरेंट्स सारा दिन थोड़ी आपको कंपेयर करते रहेंगे, वो तो कभी कभी, वो भी अच्छी इंटेंशन से आपको मोटिवेट करने के लिए. लेकिन क्या आप अपने आप को उनसे कंपेयर कर रहे हो? क्या आपको कभी सटल रूप में ये लगता है कि why the other person did better than me? It's so subtle कि it really requires very deep checking. अगर ऊपर से देखेंगे ना, नहीं, मैंने तो कभी नहीं कंपेयर किया अपने आप को. You really have to see your thoughts. It's very subtle. कि क्या आपको थोड़ा सा कभी ऐसा लगता है when the other person does better than you, or the other person is sometimes probably more good looking than you, according to you, you think like that. So many aspects, no, in which we compare physical appearance, career, financial earning, status, or suppose you get more appreciation from people, I get less, I feel lesser. तो ये सारी चीजें मेरे अंदर की सोच को चेंज करती हैं आपके लिए. जब मेरे अंदर सोच चेंज होती है ना आपके लिए, देन आवर रिश्ता टुडे नॉट टुमारो कभी ना कभी अफेक्ट हो जाएगा. करेक्ट. देन आवर पावर टू एडजस्ट, पावर टू एक्सेप्ट, पावर टू अडेप्ट, ये सब कम हो जाएगी. सो नरिश योरसेल्फ डेली. दैट्स वेयर दैट 15 मिनट्स इन द मॉर्निंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 15 मिनट कुछ अच्छा भरे, और सारा दिन जो दूसरा भर रहे थे ना उसका ध्यान रखें कि क्या. इफ आई लिसन टू कंटेंट ऑफ कंपैरिजन एंड क्रिटिसिज्म, तो मेरे अंदर कंपैरिजन और क्रिटिसिज्म का संस्कार आ जाएगा. अब हमारा कितना सारा कंटेंट आज कंपैरिजन का है. सोशल मीडिया जब से हमारे पास आया, वी फ्लडेड विद कंपैरिजन. अब हम जब when we are just clicking and watching, we are saying, oh, this one is being compared to this one, this one is better. But what we are not understanding is I am consuming comparison. And now this is going to become my sanskar. And also this whole thing of giving an opinion about everyone and everything in life. जब से हमारे पास सोशल मीडिया आया, तो we thought we have a right to give an opinion about everybody. So then we started doing that even for people around us. We have power to adjust and accept. Judgmental ज्यादा हो गए, acceptance power कम हो गई, तो रिश्ता अफेक्ट हो गया. Exactly. Each one is different. हर एक का संस्कार डिफरेंट है, हर एक की थॉट प्रोसेस डिफरेंट है. किसी के लिए ये है, मुझे सिर्फ एग्जाम देना है, नंबर आ जाएंगे, आई गो इनटू द नेक्स्ट क्लास, एग्जाम देना है, नंबर आ जाएंगे, and I'll do well, and then finally I'll reach where I have to reach and do what I do. वैसे भी बहुत सारे लोग हैं, and they are also doing well. So because a lot depends on also what they did after that. Correct. You know? But of course, those who really want to understand the subject, then they can't do it during the days of the exam. You know, आप वो 2 दिन में तो नहीं सब कुछ understand कर सकते. That then has to be your interest right from the beginning. Correct. Right from the beginning. तो आप उसको understand भी कर रहे हैं, फिर आप उसको स्टडी भी कर रहे हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग इज योर प्रायोरिटी. सो जब आपने अंडरस्टैंड करके कर लिया, तो आपको बहुत ज्यादा मेमोराइज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपने अंडरस्टैंड कर लिया है. सो एंड नाउ इट्स बिकम अ पार्ट ऑफ योर सिस्टम. It's not just a part here like a file recorded here which you will throw out, but it's become a part of you. It's your system. Correct. Then your confidence level is also higher. क्योंकि आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाए फिर एग्जाम में, you've taken it well. Because you've understood it in and out, पूरी तरह से. But that has to be done much earlier. Not 2 days before. Not 2 days before. 2 days and 1 day अगर before. आप 2 days before understand करने की कोशिश करोगे, फिर आप panic कर जाओगे. Because you might just land up saying, I'm not understanding anything. Because short term में काम ज्यादा. So one thing is maybe sometimes हर बच्चे को उतनी clarity नहीं होती है. One thing we need to know, every child is different. You know, every child, there are some children जो 5th standard से बोलना शुरू करते हैं कि I want to be this. They are very clear. वो कोई और ऑप्शन भी नहीं सुनेंगे, कहेंगे this is what I want to do. This is what. So fine, they have that clarity, and वो अपने next 10 years, 12 years उसी clarity के साथ चलते हैं, and they get into that system and they reach that profession. But sometimes we see a lot of people around us who have that clarity. So we feel every child should have that clarity, but it's not necessary. It's not necessary. Every child might not have a clarity, but many children are very open-minded. कि मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है,
but then they are open to somebody else guiding them now. So maybe the parent or a counselor or a career counselor evaluates their strengths, evaluates their speciality, evaluates their interest, then puts across the options to them and also sees their aptitude. आपको बच्चे का capacity और aptitude तो देखना पड़ेगा, and aptitude and their quality for that profession. एक और चीज जो बहुत important है, हम लोग अपने system में क्या कर रहे हैं, we only see the aptitude in terms of academics. Suppose somebody wants to become a particular profession, we just see whether they're getting those marks to get into that college. Correct. We need to see whether that person has that quality. You know, if someone wants to become a doctor, they have to have a quality of caring, compassion, you know, wanting to be there for somebody always. हर एक के पास नहीं हो सकती है वो क्वालिटी, नहीं हो सकती है. लेकिन just because आपके बच्चे के पास मार्क्स है, but वो क्वालिटी नहीं है, so maybe that's not the best profession for them. Correct. Suppose your child is very good with figures and their mind is very business, they're very good with business, but they got marks enough to get into medical college. And you said बच्चे के marks इतने आ गए तो I want to make them a doctor. So you're sending a person with a business mind For medicine. for medicine. Yeah. So वो वहां भी calculation ही करेंगे. But फिर medical में calculation नहीं करना था, compassionate होना था. So we also have to see the quality of a child in terms of their nature, their personalities, and the parent knows the child well. Correct. So either अगर आप बहुत specific हैं, your child wants to do, then आप उसके अंदर वो quality groom करें over a period of 5-10 years. Otherwise, see what quality they have. You want you want your child to become a pilot. How confident are they? How fearless are they? How stable are they in a crisis? You see that quality. If your child panics, you know, gets scared, maybe that's not the best profession unless they groom themselves to create that. So the parent can do this and one, create a thought that the best thing will touch, you know, my child will take the most accurate decision. I'm certain of that. Bless them in your thoughts with that. You radiate power which increases their clarity. हम अगर बार बार बोलते रहते हैं, तुमको तो पता ही नहीं है तुमको क्या करना है, ऐसे कैसे तुम क्या करोगे, तुमको जब पता ही नहीं है तो तुम करोगे क्या? Every thought is a opposite of a blessing. Downer. Yeah. So just in your mind, create a thought. I am certain my child will be very clear what they want to do, and they will take the accurate decision, and success is certain for them. बाकी आप बाहर से अपना सारा एफर्ट करो कि उनका aptitude plus उनकी qualities plus a counselor who can evaluate that for them, and then give them the options. If you have cricket, then how many people are actually playing Exactly. on a national level or on an international level, Correct. or even on a city level Yeah. or a state level? If you're an actor, if you're a singer, so you know all these are a little risky. But again, then you see where your child is in terms of aptitude. Right. And also what they can do is that you pursue that as your, you know, you want to do that, but also keep a strong educational backing with you. Not only for the parents' contentment, but for your own security also. Yeah. Correct. So that you don't at any point of time feel insecure. Yeah. You know, you don't feel if I don't do well, then I have nothing to fall back on. Correct. So you are holding two things. You're pursuing one very, very well. आप उस पे अच्छे से मेहनत करो. लेकिन आप दूसरी चीज को भी अपने पास सेफ्टी की तरह रखो तो सही ना. क्या आपने बिल्कुल ही सपोज 10th से ही पढ़ाई छोड़ दी और आपने कहा मैंने यही करना है, यही करना है, यही करना है, आपके बैक ऑफ द माइंड में एक वो इनसिक्योरिटी रह जाएगी कि मैंने तो पढ़ाई भी अपनी पूरी नहीं की है. So somewhere keep yourself very safe, secure and confident कि what you are doing. And secondly, एक बार आपने decide कर लिया कि ये मुझे करना है, then there should be no mixturity of thoughts in that. Correct. Then make that your affirmation. Okay, this is who I am going to be. This is what I am going to do. Then do not allow any doubt, To get any in the way. fear. Don't see other people and say, but इसका भी नहीं हुआ, नहीं इसका भी नहीं हुआ, और इसका भी नहीं हुआ, 10 में से तो एक का भी नहीं हुआ. Yeah. Then all these thoughts will lower your energy. Correct. And your energy will then lower your performance in whatever you're doing. Because when you're choosing, like you said, these kind of professions, challenges could be a little more, right? But then we see so many success stories. Exactly. And success stories were all about who continued with that consistency, irrespective of the challenge. Correct. So you have to see whether you have that power. तो ये तब होगा
अगर वो बच्चे का खुद का पैशन होगा. इट्स वेरी डिफिकल्ट अगर दूसरों ने उसको बोला है वो बनने के लिए. Yeah. तब नहीं हो सकता. Yeah. You know, if you're doing it because your parents want you to do it. It doesn't work. I mean, yeah, or your sibling it runs is dry doing after a certain point. Because it's not easy to continue with that determination, even if you're not getting the success, or Right. even if there. So, उसमें सिर्फ एक ही चीज आपको उसमें consistency ला सकती है. Your own desire to be that. If it's your own desire and your own decision, then you're ready to face anything. Right. Even we see, even in a simple thing like a relationship, if somebody is choosing to get married, even if everyone says ये आपके लिए अच्छा नहीं है, so नहीं मुझे करना है, then they are ready to face the challenges that come in it. But अगर नहीं तो फिर वो बोलते हैं आपने बोला था ना, अब ये मेरे लिए ठीक नहीं है. So what, even if a parent is guiding a child, which is important, after that let the decision be the child's decision. That's a good point. A recording here is very important. Don't record here, I did it because my parents said so. You took their advice, you evaluated it, and you chose to do it. Right. Even if you did it because they asked you to do it, finally you chose to do it. आपने decide किया है वो करना. ये यहाँ record करना बहुत important है. मैंने ये decision लिया है. ये नहीं यहाँ record करना, मैंने ये मम्मी पापा के कहने से किया है. वो आपका एक बहुत बड़ा backlog बन जाएगा for the rest of your life. चाहे profession के career में पढ़ने के time, yeah, even for the rest of your life. It's like a background music which goes on here. Yeah. I don't want to do it, but किसी ने आपको कहा नहीं आपको ये बनना ही है, आपने accept किया, उसके बाद आपको यहाँ record करना है, this is my decision. जब तक आप वो नहीं record करते ना, don't go for it. Yeah. Don't go for it. आप मत जाओ. आज नहीं तो 5 साल बाद, नहीं तो 20 साल बाद, आप regret की life में जिएंगे. Even अगर आप achieve कर गए, even if you're number 1, आपके यहाँ regret चल रहा है. Yeah. So जब तक आप उस पर नहीं पहुंचे, हाँ मैं क्यों कर रहा हूँ या कर रही हूँ ये, because it's my decision. वो एक बार डाल दिया, and फिर डेली अपनी इमोशनल हेल्थ को बढ़ाएं, मेडिटेशन करें, अफर्मेशन करें, चैलेंजेस आएंगे, लेकिन आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे. और वो जो स्ट्रॉन्ग रहेंगे वो फिर पालेंगे जो करना है. हर फैमिली की सिचुएशंस अलग अलग होती है. तो सपोज आपको 3 साल बाद और 4 साल बाद यू आर गोइंग टू बी द ओनली अर्निंग मेंबर ऑफ योर फैमिली. आपके पेरेंट्स आपके ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट है, आपकी फाइनेंशियल फैमिली पूरी डिपेंडेंट है. तो यू डोंट हैव 10 years. आपके पास नहीं है कि आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर अप्स एंड डाउन से गुजरेंगे, फिर वो अचीव करेंगे. तो फिर आपको अपनी डिसीजंस ध्यान से लेनी चाहिए कि अगर मुझे इमीडिएटली अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है तो देन दैट हैज टू बी वन पार्ट ऑफ माय लाइफ. दूसरी चीज हम फिर भी परस्यू कर सकते हैं साथ. And even if you are in that situation, it still is possible 100% to do what you want. It's 100%. all, as you are That's what I saying, said. in the You mind. keep that one option safe and yet continue to do Yeah. what you want to do. Exactly. Yeah. But you know, sometimes we say, नहीं मुझे तो यही बनना है. I don't care. That also, you know, that is exactly all the balance. कि मेरी family, मैं, मेरा career, everything is a part of the jigsaw puzzle called life. You can't just take one part of that jigsaw puzzle and say, this is my life. Correct. That's not true. हर बार आप सिस्टम को इजी नहीं कर सकते. Even if I look at the exam system, you know, I don't understand कि क्यों आजकल बच्चे कहते हैं कि स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक्चुअली एग्जाम सिस्टम इस टाइम बहुत इजी है. जब हमने एग्जाम्स दिए थे, एग्जाम सिस्टम वाज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग. I did ICSE, so Monday to Friday, 2 papers every day, and 3 years subject. So 8, 9, 10 स्टैंडर्ड का सिलेबस, which means आपके सामने एक सब्जेक्ट की वो 3 किताबें होती हैं बड़ी वाली, एंड 2 एग्जाम एक दिन के अंदर आप दे रहे हैं, एंड 10 एग्जाम्स आप दे रहे हैं 5 दिन के अंदर. वो भी एग्जाम्स थे. That's a lot. Yeah, but that's a lot. But so many of us have given that. So many of us have given that. अब इवेंट धीरे धीरे हमने क्या करना शुरू किया, प्रेशर कम करने शुरू कर दिए. तो फिर हमने 3 years का सिलेबस की जगह 1 year का सिलेबस कर दिया. फिर हमने दिन में 2 एग्जाम की बजाय दिन में 1 एग्जाम कर दिया. फिर हमने रोज का 1 एग्जाम भी नहीं रखा. अब हमने 1 एग्जाम, फिर इतने दिन छुट्टी. फिर Now what are we doing? हम उस न्यूमरेटर को, स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस, तो न्यूमरेटर को कम करते जा रहे हैं. न्यूमरेटर को कम करने से फायदा नहीं होगा, क्योंकि लाइफ में न्यूमरेटर आगे कम नहीं होने वाला है. आप एग्जाम्स इजी करते जाइए, लोगों की लाइफ के चैलेंजेस और न्यूमरेटर्स बहुत सारे होने वाले हैं. लेट्स इंक्रीज द डिनोमिनेटर.
So don't work on always making things outside easier. Yeah. Make things inside stronger. True. We've all seen that कि हम जितना जो करते हैं हमारी कैपेसिटी उतनी बढ़ती जाती है. उतनी बढ़ती जाती है ना. Look at people who are running a marathon. हम क्यों नहीं भाग पा रहे? Because we are not working like them. Exactly. But they've done it. तो उनकी कैपेसिटी बढ़ गई. आज हम 4 किलोमीटर चल के थक जाएंगे. वो 2 घंटे भागेंगे. It's all a capacity. Are they different or more stronger than me? No. They trained more than me. They worked harder for it than me. Yeah. They practiced more than me. I did nothing for it. So they can do what they do. I cannot do. So अपनी capacities को बढ़ाते जाना चाहिए. अपनी capacities को घटाना नहीं चाहिए कभी भी. जितना capacity कम करते जाएंगे, actually we are going to become weaker and weaker. Yeah. So these systems don't make it easier and easier for everybody. Yeah. Actually increase your capacity. Baki then the systems, the decision makers will decide what they have to do. Yeah. We need to remember कि लोग हमारे बारे में जो कह रहे हैं. See, if I will have an opinion about you. ठीक है? Now my opinion about you is not really based on who you are. My opinion about you is based on my personality. Right? तो अगर मेरी पर्सनालिटी यहाँ अंदर इरिटेबल है, क्रिटिकल मेरी नेचर है, ये मेरा जीवन जीने का तरीका है, ये मेरी परसेप्शंस है, तो मेरे लिए क्रिटिसाइज करना आपको बहुत इजी है ना. मैं नॉर्मल बात भी क्रिटिसिज्म की एनर्जी से बोल सकती हूँ, बिकॉज दैट्स माई इमोशनल हेल्थ. राइट नाउ दिस दे कैन बी अ पेरेंट, कैन बी अ टीचर, कैन बी अ फ्रेंड, कैन बी अ सिबलिंग, can be a neighbor, can be anybody. वो हमें नहीं क्रिटिसाइज कर रहे हैं. क्रिटिसिज्म उनकी नेचर है. राइट? ये हमें याद रखना पड़ेगा. जो हमें अप्रिशिएट भी करते हैं ना, वो अप्रिसिएशन उनकी नेचर होती है. कोई बहुत अच्छे वर्ड्स बोलता है हमारे लिए, वो उनकी थॉट प्रोसेस है. कोई हमारे लिए थोड़े से नेगेटिव वर्ड्स बोलता है, वो उनकी थॉट प्रोसेस है. So when someone is criticizing you, you first have to have compassion for that person. That person is not in the best of mood. Best of healthy mood में कोई critical energy use नहीं करता है. Yeah, you can give feedback to somebody in a very positive manner. Right. And some people can say nice things also with a critical energy. So it's not about you. It's about my nature. Right. So if you're the child, you just need to remember कि मेरे आसपास के लोग मेरे बारे में जो बोल रहे हैं, they are reflecting their personality. मुझे क्या करना है? फीडबैक लेना है. क्रिटिसिज्म की एनर्जी को छोड़ देना है. That energy is theirs. Feedback is for you. Suppose I want to say to you, आपको ये ऐसे नहीं करना चाहिए था. आपको ऐसे करना चाहिए. I can say that with lot of love. Right. कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, आपको ऐसे करना चाहिए. I can say that with anger. ऐसे कैसे कर दिया, आपको ऐसे करना चाहिए. I can say that with criticism. आपको तो कुछ करना ही नहीं आता है. आप कभी कुछ ठीक कर ही नहीं सकते हो. आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, आपको ऐसे करना चाहिए. Everyone saying the same line. सब सेम लाइन बोल रहे हैं. एनर्जीज अलग अलग है. The line is for you. The energy is mine. The line is for your good. अगर आपको वो गुड लग रही हो लाइन, तो वो ले लेना. फीडबैक ले लेना. Energies are people's energies. पर अगर हमने ये बोला she criticized me, अब बुरा लगना शुरू हो जाएगा. She didn't criticize you. She was in a critical state of mind. People are through their own, everyone's in their own state of mind. Everyone's in their own emotional health. So just because someone's your parent doesn't mean they're in the best of emotional health. Exactly. They've had a bad day at work. They're going through a tough time in their career. They could be very, very, disturbed their own self emotionally. तो उनका अच्छी बात बोलने का तरीका भी क्रिटिकल हो सकता है. Compassion for everyone. Correct. But take the feedback. That's for us. सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, आप रोज जब पढ़ने बैठते हो, always take a 1 minute silence before you study. Okay. When we sit to study, हम अपना डेस्क तैयार करते हैं, सिलेबस तैयार करते हैं, टाइम टेबल तैयार करते हैं. जिसने पढ़ना है उसको नहीं तैयार करते. That's the mind. हमेशा begin your studies with a 1 minute silence. Which means 1 minute pause, say your affirmation, visualize it, say your affirmation just for that specific 1 hour. I'm a powerful being, concentration is highest. In 60 minutes, I'm going to finish this. You're blessing your task. आपने blessing देकर अपने काम को शुरू किया है. आपने बाकी चीजों को हटा के
अपने माइंड को साइलेंट करके फिर शुरू किया है. Then when you finish your whatever stretch you're sitting for to study, again take 1 minute silence. Correct. Then again give a blessing to your task. I'm a powerful being. I have completed everything before time. अब ये चीज मुझे हमेशा के लिए याद रहेगी जो मैंने अभी ऑब्जर्व की है. Right. You know, ये सब प्रोग्रामिंग हो रही है अंदर. So you're blessing your mind कि I will remember this forever, not just till my exam, forever. हमेशा मेरे को जीवन में ये बात काम आने वाली है जो मैंने आज पढ़ी है और समझी है. So आपने अपनी प्रोग्रामिंग अंदर ये की. फिर जो आपको बीच में गैप्स मिलेंगे, स्पेशली ड्यूरिंग एग्जाम्स, यू नो, रिलैक्सेशन टाइम. रिलैक्सेशन टाइम इज नॉट टीवी टाइम or Instagram time or मतलब रिलैक्सेशन टाइम मतलब एनर्जाइजिंग टाइम होना चाहिए. सिंपल, इन whichever way you do it, but you take care कि वो रिलैक्सेशन टाइम आपको एनर्जाइज करता है. Watching TV or just surfing through social media is not energizing. It can be depleting. आप किसी के साथ बैठ के अच्छी कुछ बातें करो. नॉट कि आप फ्रेंड्स को फोन करके ये पूछो तुम्हारा कितना कंप्लीट हुआ, मेरा कितना कंप्लीट. इससे अच्छा तो आप पढ़ लेते. फिर यू शुडंट हैव टेकन दैट टाइम ऑफ. लेकिन जब आप उठे और आप वापस आए, यू शुड कम बैक बैटरी चार्ज्ड, है ना. तो आप ब्रीदिंग इन आउट करिए, वॉक कीजिए, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, पढ़ाई के अलावा कुछ भी और बात कीजिए. Don't talk to them about कितना हो गया, कितना रह गया, because you've just taken out time away from your studies. You don't want to talk about that. Take care during your exam, especially. No arguments, no fights, no झगड़ा, no anger. Depleter है, depleter है. And actually पूरे घर को ये ध्यान रखना है. Not only the child who's studying. पूरे घर को अपनी घर की एनर्जी बहुत अच्छी रखने की जरूरत है. This is all that you are going to be happy always. आप suddenly एग्जाम के टाइम हैप्पी नहीं हो सकते. आपको हैप्पी हर रोज होना पड़ेगा. करेक्ट. तब आप हैप्पी ऑन द डे ऑफ द एग्जाम होंगे. तो योर ब्रेक्स शुड बी दैट वे. फिर आप रात को सही टाइम पे सोएंगे, सही टाइम पे उठेंगे. Preferably early to sleep and early to rise. Make use. Those who are not using the early morning time are missing out on the best time of the 24 hours. हर चीज का एक समय होता है. जैसे खेत में भी बीज बोने का एक समय होता है. ऐसे नहीं आपने कभी भी जाके बीज बो दिया. जिसने समय पर बीज बोया उसको बेस्ट फल मिलता है. सो द अर्ली मॉर्निंग टाइम अराउंड 4-5 इज द बेस्ट टाइम फॉर कंसंट्रेशन. तो जो उस टाइम नहीं उठे, they've lost their best time. 10 to 2 is the best time to sleep. Best time to sleep is 10 in the night to 2 in the morning. जो उस टाइम नहीं सोए, they've lost the best time of sleeping. So if you're sleeping at 11, you lost 1 hour. If you're sleeping at 12, you lost 2 hours. That's the best time for your brain and body to energize. तो ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है. खाना जहां तक हो सके, have vegetarian food and lighter food. क्यों vegetarian food? वैसे तो always, but during the exams, very very important. क्योंकि every food has an energy. It's not just vitamins, minerals, carbohydrates. It's vibrations, right? So अब non-vegetarian food की energy कौन सी है? What was the animal going through in the slaughterhouse? It was going through anxiety, stress, fear, helplessness, aggression, violence, death. Then this comes to you on your plate. It's not just proteins. It is helplessness, fear, anxiety, anger, violence, death, then proteins. Can you afford to consume those emotions right now? नहीं, क्योंकि आपका अपना ही स्ट्रेस और एंजाइटी बहुत है. So have vegetarian food. उसमें भी have lighter food. जितना आप लाइटर फूड खाएंगे, मतलब कम मसाले, कम भुना हुआ, आप यहाँ लाइटर रहेंगे. आपकी कंसंट्रेशन हायर रहेगी, आपको स्लीप अच्छी आएगी, आप बहुत रिलैक्स्ड फील करेंगे इवन व्हेन यू आर स्टडिंग. हेवी फूड मेक्स अस वेरी स्लगिश. So just not vegetarian, but lighter food. आप जितना salads and fruits खाएंगे, juices पिएंगे, मतलब जितना raw भी integrate करेंगे, that's lightest food. आपका gut अच्छा रहेगा. You won't have a problem with nausea and acidity and all those things. Gone. Because you're very sorted inside. So lighter food, vegetarian food, no masala wala zyada food during exams, non-vegetarian, no if you don't want anxiety and stress. And one more thing, eat घर का food. You know, आजकल हम बहुत ज्यादा बाहर का खाना खाते हैं. And हमें लगता है कि खाना तो खा लिया ना, क्लिक किया, ऑर्डर किया, खाना आ गया. And मम्मी पापा को भी लगता है मेरे बच्चों ने खाना तो खा लिया ना. It's not about खाना just खा लिया.
खाने की एनर्जी क्या है. Yeah. So one is the more you eat outside food, that is food cooked for business. When you were eating food cooked at home, it was food cooked with love. एनर्जी डिफरेंट है दोनों खानों की. फिर जब आप बाहर कहीं भी खड़े होके कुछ भी खा रहे हैं, यू डोंट नो हुज कुक्ड फूड फॉर यू. द स्टेट ऑफ द माइंड ऑफ द पर्सन कुकिंग द फूड इज द वाइब्रेशन ऑफ द फूड. तो जिसने आपके लिए खाना बनाया, सपोज मैं अभी जाऊं और मैंने कहीं से भी कुछ खा लिया, मुझे नहीं पता किसने बनाया. अगर वो अपने जीवन में किसी बात से टेंस्ड हो, उसके जीवन में कोई डर हो, मैंने तो जस्ट खा लिया, I will absorb that emotional infection. Food is not only physical nutrients. Food is emotional vibration. जैसा अन्न वैसा मन है. तो अगर कोई चिंता में बना दिया, किसी ने डर में गुस्से में बना दिया, आपने वो सारा कंज्यूम कर लेना है. खाने के बाद that will start having an effect on your mind. घर पे खाना खाओ, घर पे खाना बनाओ, और किचन में भी बहुत हाई एनर्जी वर्ड्स चलने दो. यू नो लाइक मंदिर कि हाई एनर्जी वर्ड्स आपके किचन में चल रहे हैं. छोटा से सॉफ्ट म्यूजिक, कोई मंत्र, कोई समथिंग हैज टू गो ऑन. Those high energy words will energize everything in your kitchen. Correct. पानी, grain, fruit, vegetables. जब आप वो खाओगे ना, you're eating high energy food. आधा काम तो वो खाना ही कर देगा आपके लिए. To keep your mind very peaceful. अब ये छोटी छोटी चीजें अगर कर ली, तो एग्जाम वाले दिन you're sorted. Absolutely. Emotionally sorted. Stable and sorted. Exam के दिन, result के दिन, and every day. Yeah. Same. But keep that as your lifestyle every day, not just for few days. For new sector. Correct. It has to be every day. Well, thank you so much for your time. Thank you so much.